भाई साहब, क्या बवासीर फुटबॉल खेल रहे हैं हम कसम से। इतने मैचेस हो चुके हैं लेकिन यूनाइटेड दो हाफ लगातार, मतलब एक मैच में ही एक हाफ का मोमेंटम दूसरे हाफ के मतलब दूसरे हाफ में मोमेंटम कैरी करके नहीं ले जा पा रही। इतना पॉजिटिव स्टार्ट किया हमने फर्स्ट हाफ में, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक। हमने कितने 11-12 शॉट्स ले लिए थे फर्स्ट हाफ में ही, एंड एक गोल भी स्कोर कर दिया था। लेकिन शुरुआत थोड़ा ना टीम सिलेक्शन से करेंगे, और फिर चेल्सी ने भी एक अतरंगी सी हरकत कर दी है। चेल्सी कोई मौका नहीं छोड़ रही कि आप चाहे न्यूट्रल हो चाहे चेल्सी फैंस हो, आपको सरदर्द दे या एंटरटेनमेंट दे। तो उस पर भी बात करेंगे। डेफिनेटली एल क्लासिको के बारे में हम अपने दूसरे चैनल पे एक प्रॉपर वीडियो में बात करेंगे। तो भाई कल के मैच में जब मैच शुरू हुआ, जब टीम सिलेक्शन की बात आई, तो यहाँ पर मैंने देखा कि स्कॉट मैकटॉमने वापस से खेल रहे हैं अलॉन्ग साइड साबित्जर। तो मेरे तो होने लगा सर में दर्द टीम देखते ही। मैंने कहा भाई यार क्यों स्कॉट मैकटॉमने को खिला दिया। लास्ट मैच में आपने ब्रूनो को डीपर रोल में भेजा था, स्कॉट मैकटॉमने को नंबर 10 पुश कर दिया था और हमारी लग गई थी लंका। कल भी वही हुआ, लेकिन कल टू माई सरप्राइज एंड आई डोंट नो कितने लोग और सरप्राइज हुए, स्कॉट मैकटॉमने प्लेड रियली रियली वेल। आई थिंक अगर मैं ब्रूनो को मिडफील्ड में से हटाऊं तो फिर स्कॉट मैकटॉमने वॉज द बेस्ट प्लेयर, क्योंकि कल ब्रूनो ने तो भाई लाजवाब फुटबॉल खेली है। नॉट गोइंग टू लाई, ब्रूनो वॉज एवरीवेयर। ब्रूनो प्लेज एट अ डीप लाइंग प्ले मेकर। जिस रोल में ब्रूनो हमेशा स्ट्रगल करता है, कल उस रोल में हमने ब्रूनो को थ्राइव करते देखा है, विच वॉज प्रिटी गुड। एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा टीम को इस चीज़ से। उसका एक रीज़न पता है क्या था, कि साबित्जर जो मैकटॉमने नहीं कर पा रहा था, साबित्जर ने वो करके दिखाया। लेकिन इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था फर्स्ट हाफ में, बट एक अनहोनी हो गई। लूक शॉ गॉट इंजर्ड, लूक शॉ की हैमस्ट्रिंग पुल हो गई। अब हमें ये भी नहीं पता कि भाई लूक शॉ कितने टाइम के लिए बाहर होंगे भी या नहीं होंगे। बट आपने देखा जैसे ही लूक शॉ गए हैं, हमारा पूरा जो मोमेंटम था ना वो शैटर डाउन हो गया। क्योंकि लिंकअप प्ले जो बन रहा था साबित्जर, ब्रूनो एंड सैंचो के बीच में, इट वॉज बिकॉज ऑफ लूक शॉ, क्योंकि वो अंडर कटिंग रन्स भी डाल रहा था, ओवरलैपिंग रन्स भी डाल रहा था। लेकिन जैसे ही लूक शॉ इंजर्ड हुआ है, देखो मलासिया अभी बहुत रॉ है। मलासिया लूक शॉ टाइप का प्लेयर नहीं है। लूक शॉ जितना अपने गेम को मैच्योर कर चुका है ना, अभी मलासिया के गेम में वो चीज़ अभी नहीं आई है। और कहीं ना कहीं जैसे लूक शॉ गया है, सैंचो के गेम पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा। एंड देन अल्टीमेटली सेकेंड हाफ में तो हम बहुत खराब थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि सैंचो ने कल जो फुटबॉल दिखाई है, सैंचो ने जितना कल अटैक जनरेट किया है, सैंचो ने जितना कल पोजेशन कंट्रोल किया है, वो बनाता है सैंचो को बेटर प्लेयर। सैंचो वो नहीं कर सकता जो आपका मार्कस रैशफोर्ड करता है, कि आपने बॉल ली, आप ड्राइव कर रहे हो, आप टेक ऑन्स लेकर और शूट ले रहे हो। वो सैंचो की पावर नहीं है, मतलब वो सैंचो की स्ट्रेंथ नहीं है। सैंचो की स्ट्रेंथ है स्पेसेस में राइट पासेस फाइंड करना और फिर लिंकअप प्ले बनाकर अटैक जनरेट करना, और जो कल बहुत अच्छे से किया है। नटमैक पे नटमैक किए जा रहा था भाई सैंचो। एंड कल हमने लेफ्ट हैंड साइड को पहली बार एक्टिव देखा प्रॉपरली। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं एंटनी के डिसीजन मेकिंग से। देखो एंटनी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर है, बहुत डिफेंसिव इनपुट देता है। लेकिन यार मतलब जब क्रिएशन की बारी आती है ना, डिसीजन की बारी आती है, तो एंटनी से नहीं हो पाता। ऑल्दो उसका ही पास था जिससे कि फिर गोल निकल के आया। लेकिन आप ये देखो कि कितने बार ऐसा हुआ है कि राइट स्पेस में जाने के बाद भी, और 3 प्लेयर ओपन स्पेस में हैं, वहाँ उसको पास करना है, बट उसकी वो अंदर की जो ट्रेट है ना कि कट इन एंड शूट, वो बार बार हमने कल देखी है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है यार एट टाइम्स जब आपका प्लेयर रिपीटेडली सेम मिस्टेक कर रहा हो। अब यहाँ पर देखो, आपने देखा कि मार्कस रैशफोर्ड कल सेंट्रली ऑपरेट कर रहे थे। एक चीज़ जिससे मैं बहुत ज़्यादा भाई खुश हूँ कि हमने कल वाउट वेगोस को स्टार्ट नहीं दिया, क्योंकि आपने देखा जब वाउट वेगोस नहीं था तो टीम में ज़्यादा अच्छी सिनर्जी दिख रही थी, अटैक स्मूथली जनरेट हो पा रहा था। एंड कोई ये नहीं था कि यार हम ना एक अगर प्लेयर को बॉल देंगे तो वो बॉल चला नहीं पाएगा, क्योंकि आगे फ्रंट लाइन में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे थे इंक्लूडिंग साबित्जर, सारे के सारे बहुत अच्छा गेम प्ले जनरेट कर रहे थे। एंड सबका कनेक्शन एक दूसरे के साथ बहुत सही था। एंड आपने देखा कि देखो वाउट वेगोस ड्रॉप करता है, लेकिन वाउट वेगोस का जो एक वो प्रेजेंस है ना बॉक्स के अंदर, वो हमें फील नहीं होता। एटलीस्ट ये था कि कल रैशफोर्ड ने टाइम एंड टाइम अगेन आपके ब्रेंटफोर्ड के डिफेंस को टेस्ट किया। लेकिन आपको ब्रेंटफोर्ड की तारीफ करनी पड़ेगी भाई। देखो सारी टीम्स को पता है कि यूनाइटेड की एक वीकनेस है कि वो लॉन्ग बॉल्स से डील नहीं कर पाते। ब्रेंटफोर्ड ने बार बार वही करने की कोशिश की, लॉन्ग बॉल्स डाली, सेकंड बॉल्स जीतने की कोशिश की, एंड देन वहाँ से हमें कॉट अप करने की कोशिश की मोमेंट्स में, जो कि हम हमेशा स्विच ऑफ हो जाते क्योंकि हम पहला मैच जो अपना ब्रेंटफोर्ड से हारे थे वो भी ऐसे ही हारे, हम न्यूकासल से जो मैच हारे वो भी ऐसे ही हारे। तो कल भी ब्रेंटफोर्ड ने हमें बहुत बारी ओपन किया,
डेविड डिया की लेकिन एक बार बार जो कमी बार बार हाईलाइट होके आती है ना, वो ये देखो, एक तो क्रॉस क्लेम नहीं करता बंदा, और आप देखोगे कल भी उसने कितनी बारी हमें अंडर प्रेशर डाला है भाई। ऑलमोस्ट वो डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन जो 2019 में गोल कंसीड किया था ना हमने एवर्टन के अगेंस्ट, हमने 4 गोल खाए थे एवर्टन के होम पे, बिल्कुल वही सीन क्रिएट कर दिया जहां पर गोल किक लेने में इतना टाइम लिया एंड देन प्लेयर ने क्लोज डाउन कर लिया, प्लेयर पे बॉल लगी, ऑलमोस्ट अंदर चली गई थी। यूनाइटेड ना अपनी गलतियों से सीख नहीं रही है, सेम मिस्टेक्स हर वीक आकर, हर मैच डे में आकर एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। और इसमें मैं टेन हैग की गलती उतनी नहीं मानूंगा, क्योंकि देखो टेन हैग क्या ही कर लेगा इन गिवन सेट ऑफ प्लेयर से, उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। उसके पास ये भी नहीं है कि भाई वो डेविड डिया को बेंच करके आपके बटलैंड को खिला दे, क्योंकि बटलैंड का जो लेवल है वो डेविड डिया के साथ compete नहीं कर सकता वो। तो यहाँ पर हमारे ना हाथ बंधे हुए हैं कि हम उन्हीं प्लेयर्स को यूज़ कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि एंड में मतलब आप पहला गोल मारने के बाद फर्स्ट हाफ में सेकंड गोल के लिए पहले हाफ में ट्राई करते, लेकिन सेकंड हाफ जब आया तब आपने ज़्यादा इतना ट्राई नहीं किया, क्योंकि आप बॉल ले जा नहीं पा रहे थे आगे, आप बार बार पोजीशन लूज कर रहे थे, इंटरसेप्ट हो रहे थे आपके पासेस, एंड देन आपका बॉल प्रोग्रेशन भी बहुत बहुत कैंसिल आउट हो गया था। मैंने देखा कि हमने मैकटोमने को पिच पे रखा और हमने फ्रेड को लाया, साबित्जर हमने बाहर निकाला, एंड साबित्जर के जाते ही ना पूरा जो एक कंट्रोल था हमारे गेम का वो चला गया। देन सैंचो भी चला गया वहाँ से लेफ्ट विंग से, तो हमने मार्शल को डाला। मार्शल आया, थोड़ा सा कल मुझे स्लॉपी लगा मार्शल इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे थोड़ा कंट्रोल में आई टीम। बट हाँ, यूनाइटेड ने गोल स्कोर नहीं किए हैं। वहीं न्यूकासल आप देखो 5 गोल मार रही है वेस्ट हैम के अगेंस्ट। हम अगर होते कल के गेम में वेस्ट हैम के अगेंस्ट, तो हम उनके अगेंस्ट भी ले देकर जीतते। आपने देख ही लिया था कि हमने उनसे कप कंपटीशन में कैसे गेम निकाला था अपना, बहुत ले दे के निकाला था। तो यहाँ पर यार देखो, यूनाइटेड को एक चीज़ समझनी पड़ेगी एंड प्लेयर्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको ज़्यादा गोल स्कोर करने हैं, और जब आप होम पे खेल रहे हो एटलीस्ट आपके पास होम क्राउड का एक बैकिंग है जिसको आप अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, और फिर बात वहीं आके रुकती है कि यूनाइटेड के पास गोल स्कोरर्स हैं कहाँ। मार्कस रैशफोर्ड इज़ दी ओनली वन हु स्कोरिंग गोल्स। कल भी मार्कस रैशफोर्ड ने ही गोल स्कोर किया, उसके अलावा किसी प्लेयर ने टेस्ट तक नहीं किया। 12 कॉर्नर मिले हमें, सेट पीसेस हमारे इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि आप 12 कॉर्नर्स मिलने के बाद भी एक सेट पीस पर टेस्ट नहीं कर पाते हो सामने वाली टीम को। आप सोचो पहले हाफ में आपको 7 कॉर्नर मिल गए थे, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए। ब्रेंटफोर्ड वहीं सबसे बेहतरीन टीम है सेट पीसेस के मामले में। अच्छा ये था कि उन्होंने ज़्यादा सेट पीसेस दिए नहीं, लेकिन आप बार बार रिपीटेटिव सेम गलतियां कर रहे हो। आप बाई लाइन की एंट्रीज क्लोज डाउन नहीं करते हो, वहाँ से आपने इतने क्रॉसेस डलवाए अपने ऊपर, एंड डेफिनेटली लूक शॉ की इंजरी बहुत इंपैक्ट कर सकती है हमारे सीज़न को, क्योंकि अभी हमें एवर्टन के अगेंस्ट खेलना है, फिर हमें सेविया के अगेंस्ट भी खेलना है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर। बट लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बैक इन द टॉप 4, और यहाँ पर जो गेम एडवांटेज था वो हमने कंप्लीट करके भाई अपनी पोजीशन थोड़ी बेटर कर ली है स्पर्स के कंपैरिजन में। लेकिन बात वहीं आएगी कि अगर हम बिल्कुल टाई हो गए पॉइंट्स पे 3, 4 और 5 नंबर वाली टीमें, तो जीडी हमारा अच्छा नहीं है, हम सिंगल डिजिट में टहल रहे हैं अभी लीग टेबल के अंदर, तो हम बाहर हो सकते हैं। बट अब बात करते हैं भाई चेल्सी के बारे में। चेल्सी में भाई अलग ही ड्रामा चल रहा है। कल जब लैम्पार्ड की न्यूज़ कंफर्म हुई है, उससे पहले ये न्यूज़ आ रही थी कि लुइस एनरिक इज़ इन लंदन एंड वो नेगोशिएशंस चल रही हैं अभी चेल्सी के साथ में, एंड यहाँ पर लुइस एनरिक एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट देख रहे हैं, चेल्सी एक वो क्लब हो सकता है। लेकिन उसके बाद ना शाम में अचानक से न्यूज़ आने लगी कि फ्रैंक लैम्पार्ड के साथ चेल्सी नेगोशिएट कर रही है फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सीजन। अब देखो, फ्रैंक लैम्पार्ड इज़ अ चेल्सी लेजेंड, फ्रैंक लैम्पार्ड ने बहुत अच्छा काम किया है। बचा हुआ सीज़न अब उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आप ये सोचो कि स्टिल चैंपियंस लीग एक ऐसा कंपटीशन था जहां वो compete कर सकते थे। लेकिन लैम्पार्ड के इस अपॉइंटमेंट के बाद आई डोंट थिंक कि चेल्सी एक अच्छी पोजीशन में जाएगी मैड्रिड के अगेंस्ट, क्योंकि मैड्रिड भाई बार्सिलोना को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 गोल मार कर हरा के आ रही है एल क्लासिको में, वो भी उनके होम पे। तो डेफिनेटली भाई चेल्सी ने यहाँ पर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है। बट फिर अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचो कि अगर लैम्पार्ड यहाँ से सीज़न खत्म करवाते थे और थोड़ी बेटर पोजीशन में सीज़न खत्म होता है, तो पूरा प्री सीज़न मिलेगा नए मैनेजर को एंड एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा उसको। इस सीज़न की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं आया, मेरे अंडर टीम हार गई, हम चैंपियंस लीग से बाहर हो गए। पहला डिसीजन ऐसा है टॉड बोली का जिससे मैं मतलब मैं पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है ये क्यों लिया गया है। अब यहाँ पर देखो, चेल्सी प्लेयर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी
ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजर्स की गलती है कि मैनेजर आए हैं, मैनेजर ने उन्हें अच्छे से नहीं खिलाया। आप चांसेस कन्वर्ट नहीं करोगे तो फिर मैनेजर थोड़ी ना आपको सिखाएगा यार कि आपको कैसे चांसेस कन्वर्ट करने हैं। बिटवीन द गेम आपको ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। आप पोजीशन लूज कर रहे हो, आप जो चांसेस आपको बना के दिए जा रहे हैं आप उनको कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली भाई प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लैम्पार्ड आएगा, फिर आई थिंक कि कुछ प्लेयर्स का जो गेम टाइम है वो कम होगा, जैसे काई हावर्ट्स, ही इज़ नॉट डूइंग वेल, लेट्स बी ऑनेस्ट। काई हावर्ट्स इज़ नॉट इवन हेल्पिंग द टीम इन एनी सेंस। एंड यहाँ पर मेसन माउंट की वापसी होगी डेफिनेटली टीम में, बिकॉज भाई मेसन माउंट इज़ अ फ्रैंक लैम्पार्ड फेवरेट। तो हाँ ठीक है, मैं चेल्सी फैंस की अभी एक निराशा समझ सकता हूँ कि आप सोच रहे थे कि नागल्समैन आएगा और हम एक बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे चैंपियंस लीग में और ऐसा वैसा। आई थिंक देखो ये सीज़न जा चुका है, तो चेल्सी बोर्ड ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये सीज़न ख़त्म है और हम चैंपियंस लीग में नहीं कर सकते। ऑल्दो ये सोच रखना थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ साइड वाली बातें हो गई, बट एट द सेम टाइम इस चीज़ से आप खुश हो सकते हो कि जो भी नया मैनेजर आएगा उसको मैड्रिड के अगेंस्ट ये एलिमिनेशन झेलने के बाद एक वो जो हीट होती है ना फैंस की, वो नहीं फेस करनी पड़ेगी। एंड फिर जब नया सीज़न स्टार्ट होगा तो उसको सब चीज़ें शुरू से शुरू करनी है, उसको पिछले सीज़न की टेंशन नहीं लेनी कि यार मेरे अंडर ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो आई थिंक सही डिसीजन है। बाकी लैम्पार्ड क्या करते हैं, कहाँ तक ले जा पाएंगे चेल्सी को, क्या वो यूरोपियन प्लेसेस तक लेकर आ पाएंगे, क्योंकि देखो अभी पॉइंट्स टेबल अगर आप देखोगे तो ज़्यादा गैप नहीं है अभी भी। अगर चेल्सी लगातार 5-6 मैचेस जीतती है, जो कि अभी करंट फॉर्म के हिसाब से तो बहुत क्या पाना मुश्किल है, बट यू नेवर नो इन फुटबॉल, तो यहाँ से फिर शायद चेल्सी यूरोपा लीग या कॉन्फ्रेंस लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। बट अगर आप सेंसिबल चेल्सी फैन है तो आप यही चाहेंगे कि यूरोप ना ही मिले तो बेटर है, कम से कम लीग पे फोकस करने का हमें मौका मिलेगा। बट आप लोग बताइए कि भाई आपके हिसाब से यूनाइटेड को क्या चेंज करने की ज़रूरत है, और क्या हम वाउट वेगोस्ट को ना ही यूज़ करें तो बेहतर होगा, और आपके हिसाब से सैंचो की परफॉर्मेंस कैसी थी, पूरी टीम की परफॉर्मेंस कैसी थी, एंड डेविड डिया पे आपका क्या ख्याल है। ऑल्सो फ्रैंक लैम्पार्ड के इस अपॉइंटमेंट पे आपका क्या ओपिनियन है वो बताइए कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो यार, तभी चैनल की रीच और वीडियो की रीच बढ़ती है। ऑल्सो अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो काइंडली सब्सक्राइब टू 1MUFC, क्योंकि हमें बहुत जल्दी सीजन के एंड तक 75,000 पूरे करने हैं और वो आप ही पूरे करवा सकते हो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, सायनारा।